कहानी की शुरुआत में हमें बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पे कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान मीच सबका फ़ोन रखवा लेता है जिससे कि वो लोग किसी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर ना डाल सके। फिर उन्हें अजीब सी एक क्रीपी चीज़ मिलती है जिन्हें वो सारे लोग तोड़ देते हैं। फिर वहाँ पे मौजूद सारे लोग रात भर काफ़ी मस्ती करते हैं। फिर अगले दिन हम केली को देखते हैं जो सोकर उठती है, उसे वहाँ कुछ अजीब सा लगता है। उसी दौरान वहाँ कार में सोए हुए बाकी लोग भी उठ जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं चेंडा उठते ही जोना को किस करने लगती है। इस पर वो उसे रोकता है और वो टेबल पर सो रही मरसा को जगाने की कोशिश करते हैं जो कि पूरी तरह से नेक्ड होती है और जागने के बाद उसे उल्टियां होने लगती है। तभी केली की नजर रेत पर बैठी चिड़िया पर पड़ती है जिससे बैठे बैठे ही रेत उसे अपने अंदर समा लेती है। यह देखकर केली बहुत घबरा जाती है और मरसा को रेत पर पैर रखने से मना करती है, लेकिन मरसा काफी ज्यादा परेशान होने की वजह से ध्यान नहीं देती है और अपने पैर रेत पर रख देती है जिससे उसके पैर रेत में फंस जाते हैं और वो उन्हें निकालने की काफी कोशिश करती है जिससे उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं और वो डर कर चिल्लाने लगती है जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वेंस उसकी कंडीशन देखकर रोनी के मना करने के बावजूद उसकी तरफ भागता है, लेकिन रेत में फंसने की वजह से वह गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जोना उसकी हेल्प करने के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती। फिर मीच उसकी तरफ रस्सी फेंकता है जिसे पकड़कर वह सब बच सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वेंस को रेत पूरी तरह से खा रही होती है। उसका चेहरा धीरे धीरे करके गलता जा रहा था जिससे कि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है और वहाँ पर मौजूद किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब तक लोग बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद मीच उन सबको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वेंस भले ही मर गया है लेकिन वह सब ठीक ठाक और यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। इसके बाद वह जोना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है लेकिन वहाँ पर काफी कोशिश करने के बाद कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर केली रेत में अपने हाथ ऊपर से दिखाती है जिससे रेत में अजीब सी हलचल होने लगती है। फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं जो ट्रैश कैन में फंसा हुआ होता है। वह जगने के बाद उन सबको आवाज देने लगता है जिससे वह उसे बाहर निकाल सके, लेकिन वो उसे हिलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं इस रेत में कुछ है, अगर तुम इस पर गिर गए तो मर जाओगे। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता और लगता है कि वह उसके साथ मजाक कर रहे हैं, पर मीच उसे विश्वास दिलाता है कि उसके पास 2 घंटे के अंदर हेल्प आने वाली है, इसलिए उसे सिर्फ थोड़ी देर इंतजार करना है, जिससे कि वह मान जाता है। फिर जब केली उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, फिर वह बताता है कि इससे उसके पास एक उम्मीद होगी, क्योंकि बिना किसी उम्मीद के एक ट्रैश कैन में फंसे हुए रहना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। अब यह लोग वैसे ही काफी देर तक पड़े हुए थे, तो केली उन लोगों से पूछती है कि कल हम लोग ने इसी रेत में पार्टी की है, कल सब कुछ ठीक ठाक था लेकिन आज यह रेत बिल्कुल बदल गई है। उसी समय वो लोग ध्यान देते हैं कि उन लोगों के अलावा पार्टी में मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो लोग इसलिए बच गए क्योंकि वो रेत के कांटेक्ट में नहीं है। यह जानकर सब बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। इधर गिलबर्ट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इससे वह उन लोगों पर चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर जोना उसे समझाता है और उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए देता है जिससे उसे धूप से कुछ राहत मिल सके। उसी समय उन लोगों की नजर उस क्रीपी चीज के एक हिस्से पे पड़ती है जो उन्हें रात को मिली थी। अब वह 2 टुकड़ों में दिख रही थी। इसे देखकर उन्हें पता चलता है कि वह एक अंडा था। इससे यह बात कंफर्म हो जाती है कि इस अंडे से कोई न कोई मॉन्स्टर निकला है और उसी वजह से रेत के संपर्क में आने से लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद उस मॉन्स्टर का आकार यानी उसका साइज जानने के लिए केली हॉट डॉग फेंक कर चेक करती है, तो इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वह मॉन्स्टर काफी बड़ा है और दूर तक फैला हुआ है। जोना वहां जाने के लिए कहता है लेकिन चेंडा उसे मना करती है और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर काफी देर तक कोई नहीं आने वाला क्योंकि बाकी लोग जो गायब हैं उन्हें देखने भी कोई नहीं आया। इसके बाद जोना स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू करता है और उसका यह आइडिया काम कर जाता है, लेकिन जब वह किसी तरह टेबल तक पहुँचता है तो उसी दौरान उसका स्केटबोर्ड खिसकने लगता है। हालांकि वह संभलने की काफी कोशिश करता है। तभी रेत से कुछ खतरनाक रोए निकलने लगते हैं जो उसके पेट पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और किसी
उसी तरह से टेबल पे चढ़ जाता है। उसी समय उसकी नजर पेट पर पड़ती है जो बुरी तरीके से घायल हो गया था, जिसे देखकर बाकी लोग सब बहुत डर जाते हैं। लेकिन वो दोबारा उठकर बैग में सामान चेक करने लगता है और उसे बैग में एक केला मिलता है जिससे वह खाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे उल्टी होने लगती है और तभी सबकी नजर उसके पेट की तरफ पड़ती है जो पूरी तरह से सड़ रहा होता है और उसमें छाले पड़ने लगते हैं। इसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। केली उसका हौसला बढ़ाती है और उसे बैग में मौजूद सामान सबको देने के लिए कहती है। वह एक एक करके सबको इनमें से ड्रिंक देता है और साथ ही साथ उसके पेट में छाले बढ़ने लगते हैं और वो जब मिच को ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव पड़ने की वजह से इनसे ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं टेबल पे लेट जाता है। और इस दौरान वह केली को यह विश्वास दिलाता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर उन सबको अपने मोबाइल की याद आती है जो कि कार की डिक्की में पड़ा हुआ होता है। इसे निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन वह किसी तरह डिग्गी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसमें नाकामयाब रहती है। फिर वो चाबी लेकर चेंडा की मदद से उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिक्की उसकी बॉडी में फंसने की वजह से पूरी तरह से नहीं खुल पाती, जिससे चेंडा को लगता है कि रोनी डिग्गी नहीं खोल पाएगी। और रोनी भी कहती है मुझे इसको पूरा खोलने के लिए सहारा चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती। इसके बाद चेंडा उसे एक ब्लैंकेट पकड़ाकर उसे उसकी मदद से खोलने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वो उसमें नाकामयाब रहती है। अब इसके बाद केली उसे फिश कैचर की मदद से खोलने के लिए कहती है और इस बार रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ पर बीच पेट्रोल का सुपरवाइजर आ जाता है, जिसकी आवाज की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वह फिसल जाती है। इससे उसकी उंगलियां डिग्गी में दब जाती है और वह बुरी तरह से पेन से चिल्लाने लगती है। इधर केली, केलवट और मिर्च उसे गाड़ी से उतरने से रोकते हैं और सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। उसे लगता है कि इन लोगों ने ड्रग्स ले रखी है, जिससे कि वो इन लोगों के मना करने के बावजूद गाड़ी से उतर जाता है और रेत पर चलने लगता है, जिसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो रेत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। फिर जब वह जोना के पास पहुंचता है तो उसकी पेट की हालत देखकर उसे काफी अजीब लगता है। उसके बाद वो गिलबर्ट को उस कैन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाता। इसके बाद वो कहता है कि मेरी टीम आएगी और तुम्हें निकालेगी। इसके बाद वो जब रोनी की उंगली डिक्की से निकाल रहा होता है तो वो इस बात पर काफी गुस्सा हो जाता है कि कोई इसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। इससे केली उस पर काफी गुस्सा हो जाती है। वो सुपरवाइजर उसे छोड़कर केली के पास पहुंच जाता है, जहां पर केली उससे बताने की कोशिश करती है कि उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। अब यह जानकर वह उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है, जिसके बाद केली उन्हें बताती है कि इस रेत ने उनकी बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है। यह सुनकर वो काफी गुस्सा होता है और केली और मिच को नीचे बुलाता है। केली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका वहाँ आना सेफ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर इसके लिए नहीं मानता है और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है। उसी समय उसकी चाबी रेत में गिर जाती है, जिससे केली उठाने के लिए मना करती है, लेकिन इससे पहले वो चाबी उठाता उसके हाथ रेत में फंस जाते हैं और वह यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसी वक्त केली उसके हाथ में मौजूद पेपर स्प्रे देखकर उसे रेत पर स्प्रे करने के लिए कहती है और जब वो स्प्रे करता है और अपने हाथ वापस निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ अलग हो जाता है। इसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और वो रेत पर गिर जाता है। तभी केली उसके पास जाकर वो स्प्रे उठा लेती है और वो सुपरवाइजर देखते ही देखते रेत में समा जाता है। इसके बाद मिच उसे कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए टॉवल चाहिए, क्योंकि अभी उसने देखा कि सुपरवाइजर अपने जूतों की मदद से रेत पर चल सकता था। अब इसके बाद वो टॉवल लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग गिरने की वजह से वो रेत में गिर जाता है और रेत से निकले टेंटिकल बुरी तरह से उसका खून चूसने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी बॉडी को पूरी तरह से खा जाते हैं। ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन केली हिम्मत दिखाती है और वो चेंडा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है। इसके बाद वो उसे एक और रेलिंग दे देती है और खुद भी वहीं से कार में कूद पड़ती है। वो वहाँ पहुँचते ही चेंडा को एक जोरदार तमाचा मारती है, क्योंकि पिछली रात उसी ने जोना को बहकाया था। फिर वह रोनी की डिक्की में फंसी हुई उंगलियों को निकालने की कोशिश करती है और चेंडा की मदद से इस चीज में कामयाब हो जाती है। हालांकि इससे उसे काफी दर्द हो रहा था। इसके बाद केली उसके हाथों में टॉवल
टॉवल बांध देती है जिससे कि उसकी ब्लीडिंग कम हो सके। इधर गिलबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। ट्रैश कैन में फंसे होने की वजह से उसे ब्लीडिंग भी हो रही होती है जिससे कि रेत में मौजूद टेंटिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इधर केली चेंडा की मदद से उन रेलिंग्स को जोना की तरफ पहुंचाने के लिए रेत में डालती है और उसकी मदद से चेंडा जोना तक पहुंचती है। फिर केली रोनी को वहां से निकलने के लिए कहती है। वो कहती है मेरे हाथों से ब्लीडिंग हो रही है जिसके रेत में गिरने से वो इन टेंटिकल को अट्रैक्ट कर लेगी, इसलिए पहले तुम जाओ। उसके बाद केली भी जोना तक पहुंच जाती है। इसके बाद रोनी जोना की तरफ चलने की कोशिश करती है। उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है जिसे देखकर उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह रेत में गिर जाती है और वो भी बुरी तरीके से मारी जाती है। फिर हम देखते हैं गिलबर्ट के ट्रैश कैन में बहुत सारी रोएं आ जाती है क्योंकि गिलबर्ट का खून टपक रहा था। इधर चेंडा अपने पैरों में टॉवल और बैग लपेटकर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है जिससे कि वह काफी खुश होती है। लेकिन इसी दौरान गिलबर्ट का कैन उस रेत में निकले टेंटिकल की वजह से खिसकने लगता है और जब उसका कैन हिलना बंद होता है तो उसकी कैन में कई सारे मॉन्स्टर के क्रीपी हैंड्स निकलते हैं जो उसे कैन में अंदर खींच ले जाते हैं और वो भी मारा जाता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि धीरे धीरे वो मॉन्स्टर बड़ा और स्ट्रॉन्ग भी होता जा रहा है। तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है जिससे कि चेंडा गाड़ी पर ही स्लिप हो जाती है और गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। इससे केली बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद चेंडा रात में जागती है और वह एयर बाथ टब की मदद से जोना को कार के अंदर बैठा लेती है। लेकिन जब केली कार के अंदर आती है तो उसी समय मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और गाड़ी का गेट बंद कर देता है। इसके बाद केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे गैसोलीन का एक ऑयल टैंक मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे उठाती है तभी मॉन्स्टर उसका कैन छीन लेता है जिसके बाद वो दूसरा टैंक उठाकर गाड़ी के चारों तरफ डालती है और लाइटर की मदद से वहां आग लगा देती है और ऑयल गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर भी आग लग जाती है जिससे कि वह बुरी तरह से जलने लगता है। लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर जाती है तब वो मॉन्स्टर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है। केली गेट को बंद कर लेती है। फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है और इन लोगों को नींद आ जाती है। अगली सुबह वहाँ एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है और उस समय जब केली गाड़ी से बाहर निकलती है वो काफी डर रही होती है। लेकिन जब वो रेत पर पैर रख रही होती है तो उसे महसूस होता है कि अब वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है। इससे वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इधर हम जोना को देखते हैं जो कि मर चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब मॉन्स्टर समुद्र में है और शहर की तरफ बढ़ रहा है और यहीं पर आकर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।